Hello guys, how are you all? I hope you all are good. Yeah. Please be safe in your houses and use proper precautions while you are going out. Use your mask and sanitizers to sanitize your hands. Yeah. So now here in this line, I make a previous video on the first chapter, history and evaluation of the hotel. So now I'm here come up with the second chapter, whose name is etiquette and manners. एक्चुअली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एटिकेट एंड मैनर्स, क्योंकि एटिकेट एंड मैनर्स ये ऐसा टॉपिक है जो कि ना सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बल्कि हमारे सारे कोई भी लाइन आप पकड़ लीजिए, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो टीचिंग इंडस्ट्री, कोई सी भी आप लाइन पकड़ लीजिए, उसमें एटिकेट एंड मैनर्स दो एक मैनर्स जो होते हैं वो एक ऐसी टर्म है, ऐसा चीज़ है, जैसा टॉपिक है जो कि सब में इक्वली इंपॉर्टेंट है. Doesn't matter whether you belong from hospitality industry or you not, but this you have to follow this because it's very necessary and very important in your line. अब देखिए एटिकेट एंड मैनर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. मेन बात ये आती है, सबसे पूछते हैं कि मैनर्स क्यों इंपॉर्टेंट है. सबने एक फेमस से है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो हियर आई थिंक you understand me what I am trying to saying is first impression is the last impression. It's not the last one, but first impression is the most important impression. It's the most important impact which you leave on somebody else. Yeah. So and manners क्या होते हैं. Manners means शिष्टाचार. It's like the way of doing something, you know, like आप कुछ भी कार्य करते हैं, like आप कोई भी काम करते हैं, उसे करने का तरीका क्या है, वो आपको क्या कहलाता है, वो आपका मैनर्स कहलाता है, राइट. तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट होता है मैनर्स में. मैनर्स ऑल्सो मीन्स योर बिहेवियर टुवर्ड्स द अदर पीपल. आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये भी किस में आता है, ये भी मैनर्स में आता है. ओके. सो नाउ वी कम बैक टू आवर टॉपिक. होटल इंडस्ट्री में ये कैसे इंपॉर्टेंट है. सपोज कीजिए आप कहीं भी जाते हैं, ओके, आप किसी होटल में गए, वहाँ उसने आपको एक, आप पहले देख करके क्या हो जाते हैं, आप पहले से आपको कोई अच्छे से विश करें, आपकी क्या इमेजिनेशंस होती हैं, क्या आप इमेजिनेशन लेके जाएंगे कि आपको कैसा होना चाहिए, वहाँ पे आपको कैसे विश करना चाहिए. वहाँ पे लोग आपको अच्छे से विश करें, आप यही चाहेंगे, ठीक है. वहाँ पे लोग आपको अच्छे से बात करें, अच्छे से ट्रीट करें, ठीक है. आपको समझे कि हाँ आपकी कोई वैल्यू है वहाँ पे, आप एक कस्टमर बन के गए हैं, तो आप वहाँ पे कस्टमर एज ए कस्टमर ट्रीट होने चाहिए, ठीक है. तो उसी लाइन उसमें क्या होता है, ये सब किसमें कराता है, ये सब मैनर्स होते हैं. अगर इंसान के पास अच्छे मैनर्स हैं तभी वो आपको अच्छे से ट्रीट कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा. अब आप सपोज कीजिए आप कोई कस्टमर बन के गए, अब वहाँ पे आपसे जो स्टाफ है वहाँ का, उसने आपके साथ रूड बिहेव किया, तो आप उसने अगर आपके साथ रूड बिहेव किया तो आप उसे अच्छा मानेंगे, नहीं मानेंगे. तो आपकी नजर में उसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, वो गिर जाएगी. तो इसी लाइन में इसीलिए क्या होता है, मैनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, कस्टमर को रिपीट गेस्ट क्या होता है. आप एक जगह अगर आप गए, ठीक है, वहाँ पे आपको उनका बिहेवियर अच्छा लगा, तो आप तभी ना वहाँ दूसरी बार जाएंगे. ऐसे तो नहीं आप दूसरी बार चले जाएंगे, ठीक है, तभी आप दूसरी बार जाएंगे, वरना आप नहीं जाएंगे, ठीक है. ये क्या होता है, ये मैनर्स का ही इम्पैक्ट होता है. मैनर्स क्या करता है, मैनर्स हमको बिजनेस प्रोवाइड कराता है. अगर हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशन हैं तभी वो हमारे पास दोबारा आएगा, तभी कस्टमर हमारे पास दोबारा होटल में आएंगे. अगर हमने उसे अच्छी सर्विस दी तभी तो वो आएगा दोबारा, नहीं वरना भी क्यों आएगा, वरना ही कैन गो एनीवेयर, ठीक. अब आता है एटिकेट्स के ऊपर. एटिकेट्स क्या होते हैं. एटिकेट्स मीन्स होता है शिष्टाचार, ठीक है. एटिकेट्स का सिंपल हिंदी मीनिंग होता है शिष्टाचार. इसमें क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, लाइक हाउ यू कैरी योर सेल्फ, लाइक योर ड्रेसिंग सेंस, योर लुक्स, योर पर्सनालिटी, योर फेशियल इंप्रेशंस, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन. दिस ऑल मैटर्स इंक्लूड, किसमें आता है ये सब, किसमें, दिस ऑल इंक्लूड एंड मेकअप यू अ परफेक्ट प्रोफेशनल, ठीक है. अब शिष्टाचार में क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, सिंपल आपके बुक्स में जो क्या लिखा हुआ है, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द होटल स्टाफ हेल्प टू मेंटेन ओवरऑल अपीयरेंस. अब जो होटल स्टाफ की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो क्या करती है, वो होटल की पूरी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है. सपोज कीजिए आप किसी होटल में काम कर रहे हैं, ठीक है. अब वहाँ पे हमने क्या करा, हमने होटल में नहीं देखा, हमने होटल के नाम पे आपको देखा. अब आपने होटल में कैसे काम करा, ठीक है, आप उसमें कैसे काम कर रहे हैं, ये हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, होटल कैसा है हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, ये हम आपको देख करके होटल का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है. आप अगर अच्छे से ड्रेसअप हैं तो हम उसकी होटल की इमेज हमारी कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी. आप अगर ड्रेसअप अच्छे से नहीं है, आपका जो लुक है वो अच्छा नहीं है, आपके जो बाल हैं वो कॉम नहीं है प्रॉपरली, आप ये ड्रेसिंग सेंस है वो गंदे कपड़े पहन रखे हैं, मुंह नहीं धोया हुआ है आपने, तो ये सब क्या है, ये आपकी बैड इमेज को रिफ्लेक्ट करता है. वहीं आप प्रॉपर
जो आपने बाल काटे प्रॉपर नीट एंड क्लीन काटे हुए हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस जो आप प्रॉपर अच्छे से कैरी किया हुआ है, आपका जो फेस है वो वॉश है अच्छे से, तो ये क्या होता है, ये भी आपका एक इमेज रिफ्लेक्ट करता है। ये किस में करता है, एटिकेट। और एटिकेट क्या होता है, हम सपोज हम कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम वहां पे टाइम से पहले पहुंचे, जैसे कि 10 मिनट पहले पहुंच गए, 5 मिनट पहले पहुंच गए, एटलीस्ट 10 मिनट पहले हम पहुंचे वहां पे, जिससे क्या होता है हमारा जो इम्पैक्ट होता है, हम वहाँ पे अपनी जाकर के चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे से कि कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारी हम सडन पहुंचे, हमारी शिफ्ट स्टार्ट हो गई, तो हम वहाँ पे क्या कर पाएंगे, चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले 10 मिनट पहले पहुंचना होगा, बी ऑन टाइम मतलब 10 मिनट पहले। ओके, हाँ। अब इसमें हमारे जो एटिकेट है, मैनर्स, वो कैसे होना चाहिए वाइल टॉकिंग टू द गेस्ट। हम जब गेस्ट से बात करें तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, हमारे चेहरे पे क्या होना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स फेस के जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होने चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, ठीक है, स्माइल, क्योंकि हमें मोस्टली चेहरों पे रहती है सबके, ठीक है। हमें स्माइल मेंटेन करनी चाहिए हमें कभी भी दूसरे से बात करते समय, जिससे कि दूसरे का मन करे हमसे बात करने में, कस्टमर्स को हमसे इंटरेक्ट करने में ईजी फील हो, ठीक है। हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, ये नहीं हम बात तुमसे कर रहे हैं, हम देख उधर उधर रहे हैं, ये क्या है, ये एक बैड बिहेवियर है। इसलिए हमें जब जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ हम अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, स्माइल देनी चाहिए। इससे क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, ठीक है, ये होता है। और क्या होता है, हमें एक डिस्टेंस बनाना चाहिए। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, मेंटेन लाइक एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस। जैसे क्या होता है, एटलीस्ट 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए दो लोगों के बात करने में। ये नहीं कि हम बिल्कुल पास रख के कान पे जाके बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी नहीं कि हम मतलब बहुत दूर से चीख के बात कर रहे हैं। तो हमें एक मेंटेन स्टैंडर्ड बनाया है जो 2 उसका होता है। 2 फीट एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है जो आप 2 लोगों के बीच में होना चाहिए एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हम अच्छे से बोल भी पाए, वो सामने वाला अच्छे से समझ भी पाए। अगर हम किसी पास से जाके बात करेंगे बिल्कुल ऐसे मुंह रख के, तो उसे क्या होगा, उसे अनकंफर्टेबल फील होगा और वो हमसे अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, ठीक। इसीलिए हम जब भी बात करें तो हम थोड़ा क्लियर बोलें और सॉफ्टली बोलें। ये नहीं कि बहुत हार्श लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ये भी नहीं, बहुत धीमे बोल रहे हैं, ये भी नहीं। तो एक जो हमारी स्पीड होनी चाहिए, वॉल्यूम पिच होना चाहिए, वो एक नॉर्मल पिच होना चाहिए, ठीक है, ये दूसरे को आराम से सुनने में सही लगे और समझ में भी एक बार में आ जाए, ठीक। हम खड़े हो रहे हैं तो हम कैसे होना चाहिए, वाइल स्टैंडिंग हमारा क्या होना चाहिए, हमें दोनों पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ठीक। हमें स्टैंड एट ईज होना चाहिए, हम आराम से खड़े होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे खड़े जवान की तरह, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लगना चाहिए हम कंफर्टेबल जोन में खड़े हैं। ये नहीं कि हमें लगता है कि वो ना कि कुछ लोग ऐसे लगते हैं कि बना जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया है, फोर्सफुली खड़ा कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खड़े हैं तो हमें एक आराम वाली पोजीशन में खड़े होना चाहिए, ठीक है। और हमें जो होना चाहिए, जो हमारा चेस्ट होना चाहिए वो थोड़ा बाहर की साइड और स्टमक थोड़ा इनकी अंदर की साइड, मतलब चेस्ट को बाहर और पेट को थोड़ा सा अंदर की साइड करके खड़ा होना चाहिए। हमें दोनों पैरों में बैलेंस करके खड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि एक पैर पे बैलेंस करके ऐसे टिक के खड़े हैं, दोनों पैरों पे हमारा बैलेंस करना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो कर्टेसी बिहेवियर्स कैसे होने चाहिए, जैसे कि हमें कस्टमर कोई भी कुछ कह रहा है तो होता है ना, कुछ प्री डिफाइन आ जाता है कि हाँ ये चीज़ मांगने वाले हैं या ये चीज़ कहने वाले हैं। सपोज करो कोई डोर से जा रहा है तो हमें लगता है कि यार ये डोर से, हम इसके लिए डोर ओपन कर दें, ये एंटिसिपेट करता है ना। एंटिसिपेट मतलब क्या होता है, पूर्व अनुमान लगा लेना। एंटिसिपेट का हिंदी मीनिंग होता है पूर्व अनुमान लगा लेना, ठीक है। तो हम चीज़ों को करें पूर्व अनुमान लगा लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कस्टमर कुछ लिखने को बोला हमें तो हम उसे पहले से पेन ऑफर करते हैं। अगर वो सपोज करो सिगरेट पी रहा है तो उसे लाइटर ऑफर करें। ये सब चीज़ क्या होती हैं, ये होता है पूर्व अनुमान लगा लेना, ठीक। हमें गेस्ट कैसे होना चाहिए, गेस्ट के साथ हमें फैमिलियर फील होना चाहिए, एक फैमिलियर होना चाहिए, मतलब गेस्ट को ये लगे कि हाँ हम अपने से बात कर रहे हैं, ये नहीं लगे कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं। ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम बिल्कुल, अब फैमिलियर का मतलब ये भी नहीं कि हम उससे उसके घर वालों के बारे में पूछते रहे और सर घर पे सब बढ़िया, ऐसे भी नहीं पूछना चाहिए। तो फैमिलियर मतलब एक ईजी वे में, ठीक है। हाँ, एक प्रोफेशनल वे में हमें जितना प्रोफेशनल हो सकते हैं फैमिलियर उतना, ठीक। और क्या जनरल वे में हमें हमेशा एक स्माइल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमें स्माइल मेंटेन करी रहनी चाहिए, ठीक है। और हम ये नहीं बात करते समय अपने दांत ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये बैड बिहेवियर है। कान ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। आँख ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हमें अपने हैंड्स मूवमेंट होने चाहिए, ये सब अननेसेसरी हैंड मूवमेंट नहीं करने चाहिए, ठीक है। हमें जो हैंड मूवमेंट होना चाहिए वो हमारे, जैसे हम टॉकिंग वे में है तो एक हैंड रिफ्लेक्शन कैसा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये भी नहीं अननेसेसरी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हाथ चलाना चाहिए। हमें हैंड चलाना चाहिए लेकिन हैंड मूवमेंट हमारा एक डेफिनेट वे में होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, जिससे कि हमारा जो हैंड मूवमेंट रहेगा वो सामने वाले को ईजी फील हो, अनकंफर्टेबल सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए हमारे हैंड मूवमेंट से, ठीक है। हाँ, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम ऑन ड्यूटी, जब हम ऑन ड्यूटी होते हैं तो हम क्या करना चाहिए,
ऑन ड्यूटी उस समय हमें हमेशा काम होना चाहिए, मतलब एक बिल्कुल रिलैक्स मोड में होना चाहिए, ठीक है। और हमें हमें क्या होना चाहिए, हमें वर्नाकुलर्स में बात ना करनी, मतलब हमें स्लैंग्स शॉर्ट लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए कस्टमर्स के साथ कभी भी। शॉर्ट लैंग्वेज आपके कलीग समझ सकते हैं, आपके फ्रेंड समझ सकते हैं, बट कस्टमर को नहीं समझ में आता। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ टर्म्स का हमें यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये एक बैड बिहेवियर हमारा रिफ्लेक्ट करता है। ओके, हाँ। और हमें कहना चाहिए, हमें गेस्ट एरियाज है, जो गेस्ट के एरियाज है वहाँ पे हमें फालतू घूमना नहीं चाहिए। काम हो तभी जाएं, काम ना हो तो वहाँ पे ना जाना चाहिए। इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम ऑन शिफ्ट हैं तो हमेशा प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी प्लस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, दोनों की इमेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, जो इसी में सब टॉपिक जो आता है वो आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल। एक अच्छे हॉस्पिटैलिटी पर्सन्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिटीज क्या होती है, क्वालिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो एक हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहली बात, वो एक अच्छा टीम लीडर होना चाहिए। टीम लीडर मतलब उसे अगर ग्रुप दे दिया जाए किसी भी टास्क को करने के लिए तो अच्छे से लीड कर सके। दूसरा, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि अगर सपोज करो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो वो अपनी बात दूसरों को समझा पाएगा, दूसरे उसकी बात समझ पाएंगे, ठीक है। अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रख पाए। इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन 100% होता है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारा मिसगैप हो रहा है तो कस्टमर रिलेशनशिप जो होती है वो क्या होती है, वो वहाँ पे लैक होने लगती है, यानी कमी होने लगती है, ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए, उसे एक हम्बल होना चाहिए। हम्बल मतलब क्या होना चाहिए, जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमेशा डाउन टू अर्थ होते हैं, बिल्कुल हम्बल। उन्हें कभी कस्टमर से कभी गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए उन्हें, कस्टमर्स के साथ एंग्री बिहेवियर नहीं करना चाहिए। कस्टमर आपसे कुछ भी कह रहा है उसे आपको हमेशा स्माइल के साथ और प्लीजेंटली वे में लेना होता है। ये क्या होता है, ये आपके हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल की एक अच्छी क्वालिटीज होती हैं कुछ, ठीक है। और क्या होना चाहिए, उसे सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है हमें किसी ने किसी कार्य को करने के लिए बोला, वो क्या हुआ, वो हुआ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या हुआ, हमें ये कार्य करना है तो बी ऑन टाइम, हमें अपने हिसाब से हम टाइम पे रहेंगे। ये क्या होता है, ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो क्या होना चाहिए, उसे सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी मतलब उसे कोई भी हमने टास्क दिया उसे लीड करना आना चाहिए टीम को, वो क्या होता है, अच्छा प्रोफेशनल होता है। हाँ, तो और क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी पर्सन्स के अंदर, उसे जो भी मिस्टेक्स हैं वो उन्हें तुरंत एक्सेप्ट करे और वहीं पे लर्न करना आना चाहिए, मतलब क्विक लर्नर होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। मतलब अपनी मिस्टेक्स को लर्न करे, जो उसने मिस्टेक्स करी उसे एडमिट करे और वहाँ पर उसे तुरंत सीखे, ये इसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, उसे ऑलवेज हेल्प टू अदर्स, दूसरों की हमेशा हेल्प करें, ये क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसे स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस लाइक ये नहीं दिखने में बिल्कुल गुड लुक शाहरुख खान जैसा हो, ये नहीं। स्मार्ट का मतलब होता है उसे एकदम बिल्कुल अपनी जो पर्सनैलिटी उसे अच्छे से कैरी करे, जो भी वो कर रहा है उसे अच्छे से कैरी करे। उसमें जो ड्रेसिंग सेंस है उसका वो एज पर द स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो बूट होने एकदम बिल्कुल वेल पॉलिश होनी चाहिए, ड्रेस तो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये होता है आपका स्मार्ट, ठीक। ये सारी क्वालिटीज एक अच्छे उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स के अंदर होनी चाहिए। बाकी आपके बुक्स में है, आप उसे एक बार पढ़ के रिवाइज कर लेना, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो क्या है आपका इसमें, जो यहाँ से आपका बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, मोस्टली टाइम बनता ही है। ये दो टॉपिक होते हैं, क्वालिटीज ऑफ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल और दूसरा आता है आपका गोल्डन रूल्स फॉर टेलीफोनिक टेक्निक्स। टेलीफोनिक टेक्निक्स आपकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर बोर्ड के। अगर मैं आपका एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पर्सनल लाइफ में बोलें तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कभी भी, सिंपल सी बात है, दो टाइप की कन्वर्सेशंस होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, अरे आपने लेटर पढ़े, जैसे आपको लेटर पढ़ते हैं ना, लेटर फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ऐसे ही आता है आपका इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर वो लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम अपने किसी फ्रेंड, अपने किसी कलीग, अपने किसी में लिखते हैं। फ्रेंड्स में हम जो बात यूज करते हैं वो इनफॉर्मल होती है, या फिर हम कोई सडनली करते हैं वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल क्या होता है, हम किसी अपने प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं, अपने सीनियर्स से यूज कर सकते हैं, ठीक है, और अपने या फिर किसी भी मतलब ऑफिशियल वे में यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो फॉर्मल होता है, ठीक। इसी टाइप से हम किसी कस्टमर से बात करेंगे तो वो किस में आएगा, वो हमारा फॉर्मल वे में आएगा। तो हमें फ़ोन पे हमेशा कैसे बात करनी चाहिए, फ़ोन पे हमें हमेशा
फॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं हमारी फ़ोन पे, तो फॉर्मल कन्वर्सेशन के सम रूल्स होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती है, हम अपने फॉर्मल कन्वर्सेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या होती है, ये सब कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हम अपने फॉर्मल कन्वर्सेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से रूल्स आते हैं। सबसे पहला आता है गेट ऑर्गेनाइज। गेट ऑर्गेनाइज का मतलब होता है हमें अपने आप को जो आसपास की चीज़ें हैं उसे ऑर्गेनाइज रखना है। सारी चीज़ें एज पर द स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ पर प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग हैव इट्स ओन प्लेस। ठीक है, तो हर चीज़ को कहाँ होना चाहिए, अपने प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। दूसरा क्या था, आंसर ऑल कॉल कर्टेसी, मतलब हमें जितनी भी कॉल आती है उन्हें हमें हमेशा कर्टेसी के साथ पोलाइटली वे में आंसर करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ये नहीं कि कोई कस्टमर की कॉल आ रही है उसे हम अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये गलत क्वालिटी है जिसे हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑल आंसर ऑल कॉल्स विद कर्टेसी, सारी कॉल्स को क्या करना चाहिए, एक कर्टेसी वे में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका आंसर ऑल कॉल्स प्रॉम्प्टली, मतलब कि हमें सारी कॉल्स को प्रॉम्प्टली मतलब आराम से यूज करना है, क्योंकि ये नहीं कि ज़्यादा कॉल आ रही है उसे आप लॉन्ग टाइम तक वेट करा रहे हैं, वेट कराना भी गलत बात है। कॉल्स को हम ज़्यादा वेट नहीं करा सकते, मोस्टली हार्ड टू हार्ड आप थ्री रिंग्स तक वेट कर सकते हो, थर्ड रिंग पे तो आपका फ़ोन उठ ही जाना चाहिए। एक अच्छी टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस में आपने कभी कस्टमर केयर पे फ़ोन लगाया होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा, अगर आपका जैसी कॉल कनेक्ट होता है वहाँ से आपके साथ वो 3 से ज़्यादा रिंग नहीं हो पाती हैं, आपका कॉल वो अटेंड करते हैं, आपके साथ पोलाइटली वे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, उन्हें एक उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेलीफोनिक टेक्निक्स। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने आप मतलब पहले तो हम ग्रीट करते हैं, जो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी चल रहा होता है, जो भी टाइम होता है, टाइम को हम विश करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई योर एस्टैब्लिशमेंट, हमें अपने एस्टैब्लिशमेंट को हम किस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं उसे इंट्रोड्यूस कराना होता है। उसके बाद अपना डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कराना होता है, हम कौन से डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। उसके बाद हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। सपोज करो मैं एक ग्रैंड हैथ में फ्रंट ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है, मेरा नाम हिमांशु है, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, हेलो गुड इवनिंग सर। उसने मुझे सपोज करो इवनिंग में कॉल किया है, ठीक, हेलो गुड इवनिंग सर, दिस इज ग्रैंड हैथ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम, हेलो सर, वेलकम टू ग्रैंड हैथ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, माई नेम इज हिमांशु। सिंपल, मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा। सबसे लास्ट में अपना, सबसे पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम, दूसरा नंबर पे अपना डिपार्टमेंट का नाम, थर्ड नंबर पे अपना नाम। इंट्रोड्यूस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कस्टमर से उसकी आइडेंटिटी पूछेंगे, मतलब आज कॉलर आइडेंटिटी। उसके बाद कस्टमर अपनी आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम कॉलर्स की नीड पूछेंगे, कस्टमर ने हमें क्यों फ़ोन किया उसकी कोई नीड पूछते हैं, लाइक हाउ मे आई हेल्प यू। ये क्या होता है, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक, हम कस्टमर्स को कैसे हाउ मे आई हेल्प यू, हम कस्टमर को कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने किसी न किसी पर्पज से कॉल किया होगा, ठीक है, इसीलिए हम पूछते हैं। ये क्या होगा, आपको गोल्डन रूल्स फॉर गुड टेलीफोनिक टेक्निक्स याद हो गया आपको। गेट ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है एरिया को, ठीक है। आस्क कॉलर ऑल कॉल, आंसर ऑल कॉल प्रॉम्प्टली, हमें सारी कॉल्स को एक कर्टेसी वे में रिस्पॉन्ड करना है, सारी कॉल्स को 3 रिंग्स से ज़्यादा रिंग नहीं, वेट नहीं कराना है, ठीक है, वेटिंग टाइम ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपने हम सबसे पहले हम किसे इंट्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इस्टेब्लिशमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड अपना डिपार्टमेंट, थर्ड अपने आप को, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलर की आइडेंटिटी पूछेंगे, उसको हम उसकी आइडेंटिटी पूछेंगे, उसके बाद हम उसकी नीड्स पूछेंगे। ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं गोल्डन रूल्स फॉर गुड टेलीफोनिक टेक्निक्स, ठीक। अब होता है हमें टेलीफोनिक पे बात करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट वी नॉट टू डू वाइल टॉकिंग टू द कस्टमर, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू वाइल टॉकिंग टू द ऑन द फोन, ठीक है। तो पहले आते हैं हम डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें तो हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो वो कैसे ऑपरेट करती हैं, हमें इसकी पहले नॉलेज होनी चाहिए। हाउ टू ऑपरेट द सिस्टम, हमें इस बात की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई कस्टमर फ़ोन करके पूछेगा कि हमें वो इन्फॉर्मेशन, हमें कितने रूम आपके यहाँ वैकेंट हैं, ये रूम अवेलेबल है या नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें सिस्टम चलाना आता है तभी हम उसे बता पाएंगे, वरना हम उसे नहीं, उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, और कस्टमर क्या होगा, उसका रिस्पॉन्ड हमारे प्रति निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो हमें हाउ टू नो, वी नो हाउ टू ऑपरेट द सिस्टम। सेकेंड क्या आता है, यूज गुड टेलीफोनिक टेक्निक्स, लाइक आई यूज गोल्डन टेलीफोनिक रूल्स, लाइक वी यूज ना, वी बताया ना गोल्डन रूल्स फॉर गुड टेलीफोनिक टेक्निक्स, हमें वो सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर हम वो सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कैसा होगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें
कस्टमर्स को क्या होना चाहिए, ऑफिशियली जो भी एक्सटर्नल कॉल्स हैं, सपोज करो हम बात कर रहे हैं कस्टमर्स से, तो हमें अननेसेसरी उसकी कॉल्स ट्रांसफर नहीं करनी है, ठीक है, अननेसेसरी उसकी कॉल्स ट्रांसफर नहीं करनी है। हम जहां तक हमसे हो सके हम उसे सॉल्व करना चाहिए, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर हमसे हो सक रहा है सॉल्व तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जहां तक हमसे बन पड़ेगा हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, फैमिलाइज योर विद ऑल द फीचर्स, हमें कहते हैं हमें जो भी सिस्टम्स के हैं हमें उसके साथ सबके साथ फैमिलियर होना चाहिए। पर्सनली हमें मालूम होना चाहिए कि प्रिंट आउट कैसे निकलता है, हमें मालूम होना चाहिए कि कस्टमर सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसी कॉल को फॉरवर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे। ये क्या होता है, फैमिलाइज विद योर इक्विपमेंट्स, विद योर सिस्टम, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जब हम कॉल को क्लोज करते हैं तो हमें कॉल को एक क्लोज करने का एक तरीका होता है, लाइक हैव अ प्लीजेंट डे सर, हैव अ नाइस डे, यू आर वेलकम सर, यू आर वेलकम मैडम। ये सब कुछ लाइंस होती हैं, कुछ पिकअप लाइंस होती हैं जिन्हें हमें बोलने के साथ क्लोज करना चाहिए अपने कन्वर्सेशन को, लाइक आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प यू, ठीक है। ये सब लाइंस होती हैं हमें बोलना चाहिए, ये होती हैं डूज में, हमें ये करना चाहिए। नाउ हमें डोंट, हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें फोन उठाते ही हेलो नहीं बोलना है, हेलो ये सब नहीं बोलना है। फिर हमें कहना चाहिए डू नॉट लीव लाइन, हमें हमेशा ओपन लाइन नहीं छोड़नी है कोई भी। सपोज लाइक ओपन लाइन लीक माइक ओपन आंसर, डू नॉट स्लैम द रिसीवर, हमें रिसीवर को स्लैम नहीं करना चाहिए, लाइक रिसीवर को पटकना नहीं चाहिए। शुद्ध हिंदी भाषा में रिसीवर को होता है ना, कोई कस्टमर इरिटेटिंग कस्टमर्स होता है, कभी कोई आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन लग रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, या फिर आप इरिटेट फील हो रहा है उस कस्टमर, तो हम गुस्से में आके ऐसे स्लैम रिसीवर कर दें, रिसीवर को पटक दें, वो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हमें चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। हमें कस्टमर से हमेशा कितना भी हो हमें हमेशा पोलाइटली वे में बात करना चाहिए। आपने कस्टमर केयर पे देखा होगा, कस्टमर केयर वाले आपको कितनी भी आप कुछ भी इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो कभी आपके साथ ऊपर एंग्री नहीं होते हैं, आपको हमेशा वो प्लीजेंटली वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। ये क्या है, ये उनकी गुड टेलीफोनिक टेक्निक्स होती हैं जो वो यूज करते हैं। वही क्या करना है, वही हमें यूज करनी है, ठीक है। और हमें करना चाहिए डू नॉट ट्रांसफर द कॉल्स जस्ट टू गेट रिड ऑफ द कॉलर, हमें लाइक बताया ना मैं अभी आपको कि हमें अननेसेसरी कॉल्स को ट्रांसफर नहीं करना है, हमें कस्टमर से बस पीछे छुड़ाना है, तुरंत कॉल ट्रांसफर कर दो, ये नहीं करना है। जहां तक हमें हो सके हमें कस्टमर की हेल्प करनी है, हमें ये नहीं कि हम सीधे उठा के अपने डिपार्टमेंट के हेड को या फिर किसी को कॉल ट्रांसफर कर दिया। हम ट्रांसफर करने के लिए कॉल थोड़ी बैठे हैं, हमें उसकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे, तो हमें कस्टमर्स की क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और हमें जो भी कॉल्स हैं उन्हें हमें गुस्से में अटेंड नहीं करना चाहिए, सारी कॉल्स को प्रॉम्प्टली वे में अटेंड करना चाहिए, सेम है, ठीक है। और हमें क्या ना करना चाहिए, हमें गोल्डन रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये क्या होते हैं, ये सब हमें डोंट में आते हैं। आई गेस आप समझ गए होंगे कि हमें टेलीफोनिक टेक्निक्स पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है। एक बार मैं क्विक रिवीजन ले लेता हूँ, क्विक रिव्यू कर देते हैं। एटिकेट एंड मैनर्स, समाप्त करता हूँ यहाँ पे मैं। एटिकेट एंड मैनर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैनर्स